संरक्षक संचालक पिंकू यादव जी, अंजलि राय जी, और महीनों से इस कार्यक्रम को न सिर्फ सफल बनाने के लिए प्रयास करने के लिए, बल्कि जन जन को कैसे शिक्षा का लाभ पहुंचाया जाए, किसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमेशा मेहनत करते वाले सुनील निषाद साहब और हमारे पटना साहिब जैसे ऐतिहासिक धरती के तमाम भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों, छात्रों, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, जब आज से करीब 1 महीना पहले, 20 दिन पहले सुनील जी का हमारे घर आना हुआ तो उन्होंने कहा कि हम एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, आप आइए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई व्यक्ति समाज के लिए लाइब्रेरी बनाना चाह रहा है। पटना सिटी के धरती पर पहले भी आने का मौका मिला। हमारे साजन कुमार जी हमेशा कुछ न कुछ करते हैं, मंच पर आसीन हैं, धर्मेंद्र जी हैं, काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आने का मौका मिला, लेकिन आज जो आप में जोशो खरोश देख रहा हूँ, पढ़ाई के प्रति जो ललक देख रहा हूँ, वो अपने आप में सच में एक बहुत बड़ी बात है। और यही सूचना है कि आने वाले समय में जो तबका गलियों में रहता है, जो तबका ये नहीं सोच पाता था, जिसके पीढ़ियां पहले नहीं सोच पाती थी कि हम लोग इससे निजात पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, जिस तबके के पास 2 टाइम का ठीक से भोजन भी नहीं है, वो तबका ही आने वाले टाइम में इतिहास जरूर लिखेगा। इस भीड़ और उत्साह को देखकर मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं। दोस्तों, एक जमाना था, जैसा कि रहमान साहब बताते हैं कि एक जमाना था, मैं बताता हूं, आज से 20-25 साल पहले की बात होगी, 30 साल में छोटा था। तो कोई नेता चुनाव में इलेक्शन लड़ते थे और लड़ते जाते थे तो वोट मांगते थे, भैया वोट दीजिए, माता जी वोट दीजिए। तो एक कोई बूढ़ी महिला आती थी, कोई बेचारे बुजुर्ग आदमी आते थे और पैर पकड़ लेते थे उस प्रत्याशी का कि बाबू बाबू हमरा दिला दे, नौकरी दिला दे बेटवा के, कहीं कमाए खजाए के कोई चीज कर दे। लेकिन दोस्तों, समय बदल गया। इस बार मैं पिछले दोनों चुनाव में देखा, लोकसभा में भी और विधानसभा में, कि कोई अगर लीडर अपने क्षेत्र में जाता है और वोट मांगता है तो लोगों में आक्रोश है कि यहाँ विद्यालय क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पुस्तकालय क्यों नहीं चल रहा है, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। तो यही सबसे पहली निशानी होती है देश की, उस आवाम की, कि अगर लोगों में ये बात भावना जागृत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे मंच पर छोटे भाई बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, नालंदा में मैं आते जाते रहा हूँ, बहुत सारा काम किया है, नशाबंदी का, पुस्तकालय का, शिक्षा का, बहुत सारा काम किया है। ये पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन अपना काम करते हैं, समाज के लिए डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, जितना बन पड़ता है ये जरूर करते हैं। तो ऐसे लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। हम डॉक्टर साहब से बोला कि भाई आप यहाँ भी कुछ मेडिकल कैंप लगाइए, लोगों को मेडिकल की तैयारी के लिए कुछ बताइए, कुछ न कुछ आप महीना में भी एक दिन समय दीजिए। हमारे रहमान साहब हैं, रहमान 30 चलाते हैं, साथ साथ बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। कई बच्चों को ये जीवन कैसे बने इसके लिए प्रयासरत हैं। तो हम सुनील निषाद साहब से हमने कहा, सुनील जी से, कि देखिए आप ऐसे लोगों को जोड़िए। प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ऐसे लोगों को जोड़कर, मेरा भाई आज किसी कारणवश नहीं आ सका, प्रणव, वो भी शिक्षा के लिए समर्पित है, लोगों के लिए काम करता है, तो ऐसे लोगों का एक टीम बना के जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसको आप कैसे मदद कर सकते हैं, जरूर कुछ न कुछ रास्ता आप निकालिए। तो हम सब लोगों से रिक्वेस्ट किया। दोस्तों, एक बात हम बताना चाहेंगे, आज सुबह भी मेरा एक कार्यक्रम था, वर्चुअल था, जूम पर कार्यक्रम था, शिक्षा पर ही बातचीत चल रही थी। बहुत दूर दराज के गांव की बच्ची, छोटी छोटी बच्चे, हम लोग तो भाग्यशाली है कि शहर में रहते हैं, उससे जुड़े। हमने उन बच्चों को आज सुबह सुबह यही बताया
कि अगर आप सच में चाहते हैं, देखिए हमारे देश में खासकर बिहार में दो व्यवस्थाएं चलती रहती है, एक अमीर की जो सामंती ताकत है और एक बेचारा दबे कुचले का। अब सुनील जी के दादाजी क्या करते थे, शायद आप पूछिएगा तो इनकी स्थिति खराब होगी। इस गली में रहने वाले लोगों के दादा परदादा, यहाँ तक कि पिताजी क्या करते थे, बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ते थे। लेकिन सबके दिमाग में ये बात आ गई कि शिक्षा से बड़ी ताकत और कोई हो ही नहीं सकती है। और याद रखिएगा दोस्तों, चाहे नेल्सन मंडेला हो, मार्टिन लूथर हो, चाहे हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी हो, लोहिया जी हो, जो भी आगे बढ़ा है, जो भी दबे कुचलों की बात किया है, जो भी समाज को आगे लेके जाना चाहे, हाशिया पर बैठे लोगों को बढ़ाना चाहे, आप उन लोगों का इतिहास देखिएगा, सबसे ज्यादा उनका जोर शिक्षा पर था। आप देखिए कि भाई अब हम लोग क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ना जानते हैं, नहीं लिखना जानते हैं, निरक्षर आदमी, बेचारा डरा हुआ आदमी रहता है कि अच्छा दस्तखत करना है तो कहीं अंगूठा लगाना पड़ जाएगा, क्या लोग सोचेंगे, बेचारा डरा हुआ है। तो इस भय से मुक्ति के लिए पढ़ना लिखा सीखा। अब यहाँ बैठे सारे लोग साक्षर है, सब पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन एक समाज है जो राज किया, अंग्रेज का दलाली किया, जमींदारी किया और राज किया बिहार पर। वो क्या हुआ कि अब उसका अंग्रेज चले गए, सत्ता बदल गई, लेकिन वो चाहे कि शिक्षा को अपने चौखट की गुलाम बना के रखे, तो इंग्लिश स्कूल खोल दिया और इंग्लिश स्कूल में बहुत ज्यादा फीस देके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। बेचारा गरीब आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, लालटेन की रोशनी में पढ़ रहा है, दिए में पढ़ रहा है, लेकिन बेचारा इंग्लिश नहीं बोल पाता है, कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, तो उसको दबाने का प्रयास अंग्रेजी बोल के डरा के किया गया। ये सारी चीजों को तोड़ने के लिए एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, जहां आप बैठ के ना सिर्फ पढ़ाई करिए, आपस में डिस्कशन करिए, लोगों से विचारों का आदान प्रदान करिए। और मैं इस मंच से वादा करके जाता हूं कि बहुत जल्दी आने वाले टाइम में 1-8-1.5 महीने के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ डिजिटली ऐसी व्यवस्था करेंगे, रहमान साहब उसकी देखरेख करेंगे, हम भी जुड़े रहेंगे, ताकि जो देश के बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करवाने वाले लोग हैं, भाषा पढ़ाने वाले लोग हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले लोग हैं, सबका जुड़ाव हो। और संडे सैटरडे को इस लाइब्रेरी में भी टेलीविजन पर क्लास चले और बच्चा वर्चुअली देश के सबसे अच्छे लोगों से। दोस्तों, हम तो निषाद जी को भी बोलेंगे, ये समाज के लिए काम करते हैं, अपना सामाजिक कार्य करता है, इनकी हो सके राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी भी गलत नहीं है। जब तक कोई संघर्ष करने वाला आदमी समाज का दबा कुचला नहीं आएगा पावर में, तो डिसीजन वो अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को तो प्रोत्साहन, चाहे किसी पार्टी में जाएं, किसी तरह की राजनीति करें, लेकिन अगर गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए ये काम करते हैं तो हमारा समर्थन इनके साथ हमेशा बना रहेगा। अभी धर्मेंद्र बाबू से हमारी बात हो रही थी, बहुत सफल डॉक्टर है, इनके यहाँ जाइएगा, नंबर लगाना पड़ेगा, बहुत भीड़ रहती है, फिर भी छोटे भाई हैं तो हम इनको बोलते हैं। निषाद जी को बोल रहे हैं और तमाम लोगों को बोल रहे हैं कि निषाद जी राजनीतिक कार्य करता है, समाज के लिए जीते हैं, सामाजिक, फिर भी इनको हम राय देते हैं कि पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए कि लोहिया का संघर्ष क्या था, आपको समझना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर ने कैसे काम किया, आपको समझना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में क्या खासियत थी कि प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, गांधी जी इतना पॉपुलर हुए, समाज में बदलाव लाए, आज अमेरिका में, इंग्लैंड में उनका स्टैचू लगा हुआ है, लोग उनको हीरो मानते, क्या उनमें खासियत थी, ये सब दोस्तों हम लोग पढ़ के सीख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, अपनी सोच है कि आप जिस प्रोफेशन में रहे, आप डॉक्टर है, बहुत बड़े चिकित्सक है, आपको पूरी जानकारी है, फिर भी पढ़ते रहिएगा तो आपको फायदा होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो छोटे मोटे दुकान में सेल्समैन का काम करते हुए कुछ आपको लगे कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मैं एक सेल्समैन बन गया, हम
10-15 हजार रुपया कमा पाते, कहाँ से हमारा परिवर्तन होगा जिंदगी में? नहीं, वहाँ भी घर पर आइए, रात में 1 घंटा जो इच्छा करे, जो सब्जेक्ट करे, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। अगर आप डेली 1-2 घंटा कुछ भी पढ़िए, राजनीति के बारे में पढ़िए, समाज के बारे में पढ़िए, जो अच्छा लगता है पढ़िए, देखिए आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं माता पिता बन चुके हैं, उनको हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे, चाहे आपका बेटा फटा हुआ शर्ट पहने, आपके बेटा एक मामूली टूटी चप्पल को सिलवा कर पहले, आपको आधा पेट खाना पड़े, लेकिन पेट काट कर भी बच्चे की पढ़ाई ना रुके, इसका जरूर प्रयास करिए। वही आपके जिंदगी को बदलेगा, वही आपके जीवन को आगे ले जाएगा। दोस्तों, आज वो विषय नहीं निकालना चाहता हूँ, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ हमने क्या किया। ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, रिलायंस के मालिक हो मुकेश अंबानी जी, आनंद महिंद्रा जी, हर लोगों ने कहा चंदा लो चंदा लो। हमने 1 रुपया किसी से नहीं लिया, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। अपने कुछ उपार्जन धन करके, ट्यूशन पढ़ाकर, कोचिंग चला के जो पैसा आया, हमारी माता जी खाना बनाती थी, भाई मेरा पर्दा देख रेख करता था, हम लोग सुपर 30 चलाते थे। फिर भी जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो बहुत लोगों को दिक्कत हुई, कुछ तबका, बहुत लोगों को खुशी हुई, कहीं कि थोड़ा सा एक तबका था छोटा, उसको दुख लगा कि एक ऐसा बच्चा जो गरीब घर से आया, जो पापड़ रोड पर बेचता था, तो उस पर सिनेमा बन जाएगा, बिहार में उसकी चर्चा हो जाएगी। नहीं, रोको। तो हर तरह से प्रयास किया गया कि मुझे बदनाम किया गया, मुझे डिमोरलाइज करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम जानते थे कि शिक्षा बड़ी ताकत है, इसमें जो भी काम अच्छा करना चाहे उसको रोका जाएगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है। बहुत सारे सामंती लोगों के घर में जाइएगा ना तो नौकर के रूप में छोटा छोटा बच्चा रखेगा, वो कभी नहीं सोचता है। वैसे कभी भी किसी आदमी के हम जाते हैं, देखते छोटा बच्चा चाय लेके आया, उसके प्रति मेरा आइडिया बिगड़ जाता है कि कितना ये क्रूर आदमी है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और अपने घर में बाल मजदूर रखता है। क्या इसकी सोच है, क्या इसकी मनोदशा है? तो दोस्तों, वैसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हर तबका गरीब से गरीब पढ़ जाए। तो दोस्तों, अपने आप में एक प्रण लेना है। उन लोगों ने जितना बिगाड़ना था बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। आज देखिए हम लोग सब साथ हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि बच्चों, आप लोग, दोस्तों, जो भी युवा वर्ग है, पढ़िए। और जब संडे को आज छुट्टी है, चले गए लाइब्रेरी में, बैठ के पढ़े। और हम अपने बारे में इतना लंबा बोलने का हमारा विचार भी नहीं था, फिर भी बोल रहे हैं। हम अपने बारे में बोल रहे हैं। हम कौन स्कूल में पढ़ते थे? सरकारी स्कूल, पटना हाई स्कूल में पढ़ते थे। गवर्नमेंट स्कूल की हालातें क्या थी और आज क्या है, आपको छिपी हुई बात थी। फिर भी हम अपने से जो भी सीखा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, लेकिन अपने से किताब के बल पर सीखा। हम देखते थे कि भाई कौन किताब है जो सबसे अच्छी देश में किताब है, उसको लो, पढ़ो। अच्छा, रशियन किताब सबसे अच्छी कौन है जो मैथमेटिक्स पर है? फिल्म में आप देखे थे कि किताब नहीं मिलती थी यहाँ लाइब्रेरी में, तो BHU में जाके पढ़ते थे, लेकिन जो अच्छी किताब है उसको जरूर पढ़ते थे। और मैं अपने दावे के साथ बोल सकता हूँ, गर्व के साथ, कि आज मैं जो कुछ भी जिंदगी में उपलब्धि पाया, उसमें किताबों की बहुत अहम भूमिका है। वैसी किताबों का संग्रह कर रहे हैं सुनील जी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो उद्घाटन करना तो एक बहाना था, आप लोगों को मिलना है। और मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आप किताब जाइए लाइब्रेरी में, आपके पास कोई पुरानी किताब है उसको डोनेट करिए। हमारे पास हमेशा ईमेल आता है कि भाई किताब हम IIT कर गए, UPSC कर गए, पुरानी किताब आपको चाहिए। तो ये जिम्मेवारी हम रहमान साहब को बहुत सीरियसली दे रहे हैं, कि वैसे लोगों से रहमान साहब को कनेक्ट करेंगे। रहमान साहब इस लाइब्रेरी में को एकदम समृद्ध बना देंगे किताबों से और हर तरह से। दोस्तों, आजकल डिजिटल दुनिया आ गई है। इस दुनिया में आप देखते होंगे कि बहुत सस्ते में जो किताब 100 रुपया में मिल रही है, डिजिटल 10 रुपया में मिलती है, 20 रुपया में मिलती है। तो यहाँ अगर आप लोग सब मिलजुल के, सुनील जी और कोई स्पॉन्सर मिलता है, तो डिजिटल लाइब्रेरी भी बना पाते हैं, कंप्यूटराइज लाइब्रेरी, ताकि सब किताबों का यहाँ एक्सेस हो, सब बच्चे पढ़े, तो बहुत अच्छा है। तो खैर, चलते चलते मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि लाइब्रेरी खोलना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई विद्यालय खोलना बहुत मुश्किल का काम है, शिक्षकों को लाना, उनके पढ़ाने के लिए कहना, सिलेबस पूरा हो रहा है, लेकिन लाइब्रेरी खोलने और चलाने में बहुत संसाधन की ज़रूरत है, दिल की ज़रूरत है।
और दूसरा सुनील जी को हम इसलिए तो ऐसा काम धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसा काम किया, लाइब्रेरी खोला। बस यही मेरा एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि हर बच्चा, हर आदमी, हर महिला, घरेलू महिला अगर कुछ नहीं पढ़ना चाहती है तो अखबार ही पूरा पढ़ डाले, उससे आप शोषण से बचिएगा। जो शोषण हो रहा है समाज में, जो आपको वोट मांगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, अधिकारों को कुचला जाता है, छीना जाता है, कई ऐसी चीजों को आपको पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होगा और भीतर से ताकत आएगी। सबसे बड़ी ताकत पढ़ाई से ही आ सकती है, इसलिए जरूर पढ़िए। और मैं ये बोलना चाहूँगा तमाम लोग, हमारे उद्घोषक साहब है, सिन्हा साहब बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिला, सम्मान मिला। हम लोग निरंतर इसके लिए नहीं कि आया फीता काटा चला गया, कुछ न कुछ करते रहेंगे, ताकि मेरा ये तबका है जो दबे कुचलों के लोग के आगे चलने वाला तबका है, वो आगे बढ़े, उसकी आवाज़ सशक्त हो, वो इतिहास नया बनाए। और याद रखना दोस्तों, मैं चलते चलते एक बात और बोलना चाहूँगा कि हर आदमी, चाहे वो रोड पर मछली बेच रहा है, वह सब्जी बेच रहा हो, जिस दिन से भी वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैं अपना अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, भाषण मत रहे कि वो जोश में भाषण बोल के, जिस दिन से वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया और लगातार 5-7 साल पढ़ते रह गया, तो उसके जीवन में तब्दीली आएंगी। अगर वो IAS ऑफिसर नहीं बन सकता तो उसका बेटा जरूर बन जाएगा, हम ये दावा के साथ। और मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा बच्चों, इसलिए मेहनत से कुछ भी हो सकता है। आपकी पढ़ाई छूट गई हो पैसे के अभाव में, अच्छे टीचर नहीं मिले हो। बीच में एक बात और बोलना चाह रहे हैं कि जो शिक्षकों का सम्मान का आयोजन है वो और अच्छा है, शिक्षकों का प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके लिए भी धन्यवाद युग संस्था को दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा था इस बात को कि हो सके आपकी पढ़ाई छूट गई हो, बहुत सालों से आप नहीं पढ़े हो, मन भी नहीं करता हो पढ़ने का, लगता हो कि नहीं छोड़ो अब बेकार है, फिर भी मेरी गुजारिश है, फिर भी मेरी विनती है आपसे, उम्मीद जगाए रखिए, आपकी जीवन में तब्दीलियां पुस्तकालय लाएगा जब आप पढ़िएगा। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है दोस्तों, भयंकर से भयंकर तूफान हो, कश्ती जरूर निकल सकती है। कभी निराश न हो, कभी मायूस न हो, सिर्फ लाइब्रेरी में जाके पढ़, तेरी किस्मत भी जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय।